कोलकाता में डॉक्टर बिटिया से रेप मर्डर मामले के बाद देश में उबाल है। पूरा देश सड़कों पर है। पश्चिम बंगाल सरकार को अभयदान देने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी कवच की तरह खड़ी है। बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है। वहीं राज्य के गवर्नर ने भी ममता सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। चलिए इसी पे चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बेटियों से रेप के बाद भी उस पर सियासत क्यों होती है। हमारे साथ बीजेपी से विजय शर्मा जी हैं। विजय जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। प्रियंका जी, बहुत स्वागत आपका। राजलक्ष्मी जोशी जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजलक्ष्मी जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर DR राय जी हैं, पूर्व महासचिव हैं IMA के। सर, बहुत स्वागत आपका। कुछ ही देर में हमारे साथ संजय चक्रवर्ती जी भी जुड़ेंगे, प्रवक्ता TMC के। राजलक्ष्मी जोशी जी, आपके पास आ रहे हैं। आज रक्षाबंधन का दिन है। उस बहन का भाई भी आज इंतजार ही करता रह जाएगा जिस बहन को आज से 10 दिन पहले जिस तरीके से उसके साथ वारदात को अंजाम दिया गया। उस भाई को क्या जवाब देगी सरकारें, चाहे वो प्रदेश की हो या केंद्र की हो? जी नमस्ते अभिषेक जी, और ये बड़े दुखद तरीके से रक्षाबंधन की शुभकामनाएं मिलती, क्योंकि आपने जो प्रश्न पूछा है ये बहुत ही दुखद है वो उस भाई के लिए जो अपनी बहन के लिए आज इंतजार ही करता रह जाए। और दुख की बात ये भी है कि उसको सबसे पहले ये कहा गया कि आपकी बहन ने सुसाइड किया, और जब उनके परिवार वाले जब वहां पे पहुंचे तो उनको घंटों वहां बिठा दिया गया और उनको ये भी नहीं बताया गया, तो शव दिखाया नहीं गए और काफी सारी घटनाएं। देखिए ये सब जो है, जब ये सोचते होंगे तो आज रक्षाबंधन के दिन क्या सोचते होंगे। और ये आपकी भी इस पर चर्चा हुई तो हमने यही बात की थी कि ये जो माइंडसेट है, मेंटालिटी है, ये जो है ये सबसे बड़ा अहम है। जब ये सभी लोगों ने ये सोचा कि ये हमारी बहन बेटी जैसी है, ये हमारे माताएं जैसी, तो कोई भी ऐसा हुक्म करने से पहले सोचना चाहिए कि हमारे क्या है। तो ये देखिए, ये जो है ना बहुत आसान तरीके से ये हो जाती है कि कौन से प्रांत से है, कौन सी जाति से है, कहाँ पे हुआ है, कौन से राजनीतिक दल से जुड़े हैं लोग। इस पर से जब कोई सिलेक्टिव आउटरीच होता है तब तो कैसे कोई न्याय का उपयोग कर सकता है। आप सोचिए, ये देखिए, जब संदेश खाली की विषय निकलती है तो बड़ी आसानी से ऐसे विषय होते रहते हैं। संदेश खाली में 200 महिलाओं की कंप्लेंट आई थी, लेकिन फिर जो सरकार और जो उनके अलायंस पार्टनर जो कहते हैं कि ऐसे विषय होते रहते हैं, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा। आप सोचिए कि ऐसे जब बयान आते हैं बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं से तो क्या उम्मीद कर सकता है कोई। तो ये जो है ये माइंडसेट हमको बदलना पड़ेगा कि पॉलिटिकल अपना जो पावर है उसका इस्तेमाल न करते हुए वो बड़े ही एक निष्पक्ष तरीके से अगर हम इस विषय को इस पर अगर चर्चा करते हैं तो फिर ठीक हो सकता है। देखिए, ये इसमें क्या है कि आज देखिए एक्शन तो हो रही है बंगाल में, लेकिन किस पर हो रही है? जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो अभी आज भी देखिए एक छात्रा, वो देखिए किस तरीके से उन्होंने लिख दिया। प्रोटेस्ट हो रहा है, डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि उस प्रोटेस्ट के बीच में ही आपने देखा होगा कि किस तरीके से यूपी में मुरादाबाद की खबर है, वहां पे एक नर्स के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ। उसके अलावा आप देख लें तो उत्तराखंड में उसी तरीके की चीज हो गई। उसके बाद आप देखें तो राजस्थान के जोधपुर में एक 3 साल की बच्ची के साथ हो गया। ये घटनाएं रुक भी तो नहीं रही हैं, दिक्कत तो वहां भी आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए उसके लिए बहुत ही स्ट्रांग लॉज होने पड़ेंगे। अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा बिल्किस बानो के विषय में हमारे लॉज में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं होना चाहिए कि ऐसे रेपिस्ट को बाहर छोड़ने की कोई होनी ही नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को पैरोल मिलना ही नहीं चाहिए। ये कानून में होना चाहिए फेरबदल। ये जो है ये कानूनी प्रक्रिया में इसमें कुछ ना कुछ होना पड़ेगा। तो ये इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर इसके लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये नहीं कि और इसमें मैं बार बार कहता हूँ ये एक मानसिक बीमारी है और उस मानसिकता के खिलाफ भी हमें लड़ने की जरूरत है। ठीक है, राजलक्ष्मी जी आते हैं आपके पास फिर से। एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि ये जो आपने सभी जो एग्जाम्पल्स बताई अभी आज, जो भी बड़े ही घिनौने इंसिडेंट्स हैं ये सभी,
लेकिन इनमें से एक फर्क इतना बड़ा है ये वेस्ट बंगाल का कि ये जो डॉक्टर हैं इनके केस को सबसे पहले सुसाइड बताया गया था। हाँ, तो ये इसमें सुसाइड बताया गया था। और भी एक और चीज है जिसके बारे में मैं अभी राय सर से पूछूंगा। एक सबसे बड़ा चीज होती है, जिस कमरे में ये घटना घटी है कृपया करके उसको सील भी नहीं किया गया। कि कौन सी जिम्मेदारी है? वहां तो कंस्ट्रक्शन कर दिया गया सर, वहां तो कंस्ट्रक्शन कर दिया गया, रिनोवेशन का ऑर्डर दे दिया। हाँ, कंस्ट्रक्शन कर दिया गया वहां। कुछ तो बताओ ना भाई, क्यों डॉक्टरों के साथ जीवन से खेल रहे हो? इन्हीं डॉक्टर समाज ने 2000 डॉक्टरों ने अपने जीवन निछावर कर दिया इस देश की सेवा के लिए कोविड के टाइम के ऊपर, जिनको माँ बाप टच करने को तैयार नहीं थे, बच्चे अपनी माँ को टच करने को तैयार नहीं थे, सफेद कपड़े पहन के हमारे डॉक्टरों ने उनकी सेवा की है। आज उनके साथ ये व्यापार आ रहा है, फिर भी शर्म किसी में नहीं है। बिहार के मुजफ्फरपुर में त्वरित कार्रवाई हुई, उत्तराखंड में त्वरित कार्रवाई हुई, यूपी में त्वरित कार्रवाई हुई, राजस्थान में तुरंत कार्रवाई हुई, लेकिन कोलकाता में ऐसा लगा कि टालने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही दुखद घटना है और मीडिया के में रोज डेली उस लड़की के साथ रेप हो रहा है, डेली हो रहा है, पिछले 10 दिन से हो रहा है। लेकिन एक घटना के पीछे लगातार हर चैनल वही सारी चीजें। अरे अब थोड़ा सा कानून को काम करने दे दीजिए, बाकी उसको किसने रोका है? हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, कानून का काम रुका हुआ है। यहाँ चर्चा ये बताइए, छोड़ दें महिला को, बेटियों के साथ जो हो रहा है होने दें, छोड़ दें, सवाल भी ना पूछें आपसे। बिल्कुल सबसे सारी बेटियां नहीं, आप उस परिवार को फोन करके बोल दें कि बेटी ने सुसाइड कर लिया है, छोड़ दें, सवाल ना पूछें आपसे। नहीं, ऐसी कौन सी बात है कि जो है राम रहीम को आज तक 10 बार फेरोल दिया गया? ठीक है, राजलक्ष्मी जी बोलना चाह रही है, राजलक्ष्मी जी बोलिए। अभिषेक जी, इस बारे में मैंने तो ऑब्जेक्शन दिया था। मैंने कहा था आपसे कि जो राम रहीम और ऐसे अन्य जो रेपिस्ट है जिसको भी पैरोल पे छोड़ा जाता है वो गलत है। मैं उसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन ये इतने सारे इनकंसिस्टेंसीज थे इस विषय में। मैं आपको कहूँ कि सबसे पहले जो इन्होंने सबसे बड़ा जो बेशर्मी की बात की है वो ये है कि उन्होंने वो शव को ढक के भी नहीं रखा था जब माता पिता गए थे उसको शव को देखने के लिए। देखिए कि ये पुलिस इतनी नाकाम है कि उन्होंने ढककर भी नहीं रखा था शव को। आप सोचिए कि किस परिस्थिति में देखा होगा उन्होंने अपनी बेटी को। आप सोचिए कि क्या बीती होगी उन पर। और उसके बाद उनको कहा गया कि ये सुसाइड है, जबकि साफ साफ नजर आ रहा था कि ये सुसाइड नहीं है। हर अंग से उनको तकलीफ नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि ये सुसाइड है। अलग जगह पे मिली है शव, लेकिन फिर भी ये सुसाइड है इन्होंने कहा। और ये जो कुकर्म किया है वो सिविक वॉलंटियर ने किया है। मतलब वो पुलिस का वॉलंटियर था, लेकिन ये कहते हैं कि इनके यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। ये जो है, ये अरेस्ट जो भी करते हैं, ये आज तक इन्होंने सिर्फ वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको अरेस्ट किया, जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स हैं उनको ट्रांसफर कराया। ये सारे जो है विषय हैं। अगर मीडिया और जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स हैं उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में अगर नहीं किया होता कुछ, तो फिर ये पूरी तरीके से इसको ठप देते। और आज केस खत्म ही हो चुका था, वो तो डॉक्टर्स जागे। केस खत्म ही हो चुका था, वो तो डॉक्टर्स जागे। हर विषय पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए ये जो भी केसेस हैं, ये केसेस नहीं है, ये उनको न्याय देने की विषय है। आप कैसे ऐसे कह सकते हैं कि इससे चर्चा न हो? अगर आपने विजय जी अब बोलिए, इस तरीके से किया होता तो ये चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है राजलक्ष्मी जी। तो इतनी विभत्स घटना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को संज्ञान लेना पड़ा खुद सोमोटो। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो डॉक्टर न्याय मांग रहे हैं आप उनको ट्रांसफर कर रहे हो, उसमें देखिए तत्परता इनकी कितनी है। ना विभत्स जो व्यवहार किया गया उस बेटी के साथ, पता नहीं क्या क्या किया गया है, उसके ऊपर ये 2 शब्द नहीं बोलते। और मुझे बताइए, जो पुलिस वाले वहां मौजूद थे, जो पुलिस वहां एसएसपी, डीएसपी, एसएचओ, क्या एक्शन लिया आपने? कितने टाइम बाद लिया? क्या किया गया? आपका तो इसमें पूरा नजर आता है एक एक चीज। आप जो कहते हो ना मेरा रेप तेरा रेप, ये नहीं चलेगा। राजलक्ष्मी जी, अगर ये साजिश जिसकी बू आ रही है कि कुछ बातें पता थी उन्हें जिसकी वजह से इस बेटी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और इस तरीके से धोना पड़ा, तो अगर ये साजिश के तहत किया गया है तो इससे
बड़ा दुर्भाग्य शायद हमारे देश के लिए और कुछ नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। और वो भी देखिए, ये एक डॉक्टर थी, जो डॉक्टर हम कहते हैं नोबेल प्रोफेशन, जो उन्होंने जैसे हम राय जी बता रहे थे कि कोविड के टाइम पे भी अपने जो छुट्टी जो है वो उन्होंने बाजू में रखा। परिवार वाले एक दूसरे को टच नहीं करना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर्स जी जान लगा के। ऐसे वक्त में भी और अभी भी वो जो देख रही थी वो लंग, मतलब वो जो रेस्पिरेटरी उनका जो डिपार्टमेंट था, तो वो मतलब कोविड का ही थोड़ा सा एक एक्सटेंशन है, आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को कोविड के बाद में ये रेस्पिरेटरी इश्यूज हो रही है, कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। तो ये इन्होंने बहुत सेवा की है कोविड के टाइम पे भी। तो वो सारी विषय को आप बाजू में भी रखें तो भी वो एक डॉक्टर हैं। और देखिए कि वो रात को थक हार कर जब रेस्ट करना चाहती है तो उनको रेस्ट के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है, और वो जहाँ पर रेस्ट कर रही होंगी तो वहां पर कोई आके ऐसे दरिंदगी की कोई एक ऐसे हरकत करता है, और उसके बाद उनके परिवार को बताया भी नहीं जाता ठीक से। सुबह 10 बजे तक उनके परिवार को किसी को कुछ खबर भी नहीं है, हॉस्पिटल में किसी को पता भी नहीं है कि उनके हॉस्पिटल के एक कोने में ऐसा कुछ घिनौना एक हरकत हुआ है। आप बोलिए कि ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नारी का सम्मान कीजिए, क्योंकि नारी सिर्फ और सिर्फ सम्मान की अधिकारी है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।